हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी होप हिंदी पर। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो आपकी दूसरी कविता है, कविता के बहाने, जिसके कवि है कुंवर नारायण। उसके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमने जो थी एक गीत, वो हमने उसके जो एमसीक्यू थे वो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना दी थी और आपका रिस्पॉन्स भी उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हमने आज आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर कविता के बहाने। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। कविता के बहाने कविता के रचयिता कौन है? तो ये ऊपर भी दिया हुआ है, आप देखो कौन है इसका रचयिता। कुंवर नारायण जी, ठीक है। कुंवर नारायण इसका रचयिता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ख, यानी कुंवर नारायण। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया की उड़ान कैसी है? जो चिड़िया की उड़ान है कैसे? सीमित, धीमी, असीमित या तीव्र? तो भैया इसमें चिड़िया है, चिड़िया की उड़ान कैसी है? सीमित उड़ान है। नेक्स्ट देखिए, कविता के बहाने कविता में कवि किस यात्रा के बारे में बताता है? चिड़िया की यात्रा, बच्चे की यात्रा, फूल की यात्रा या कविता की यात्रा? तो जाहिर सी बात है इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा राइट आंसर? कि ऑप्शन नंबर डी यानी ख, कविता की यात्रा के बारे में कवि बताता है। नेक्स्ट देखिए, कविता के बहाने कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो कविता है कविता के बहाने कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन है चक्रव्यूह, आमने सामने, इन दिनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इन दिनों काव्य संग्रह है उससे कविता ली गई है। नेक्स्ट देखिए, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? बाहर भीतर करना, भेदभाव नहीं करना, हद से बाहर होना या शोर करना? ठीक है, तो हर घर एक कर देने यानी भेदभाव नहीं करना इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, महकना। महकना शब्द का अर्थ क्या है? चहकना, चंचलता, सुगंध बखेरना या आपका सिकरता? तो सीधी सी बात है, महकना मतलब सुगंध बखेरना। नेक्स्ट देखिए, कविता को क्या संज्ञा दी गई है? बच्चे की, खेल की, भाषा की या रात की? तो कविता को किसकी संज्ञा दी गई है? खेल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, कविता के बहाने कविता में कवि किस भाषा का प्रयोग करता है? खड़ी बोली का, अवधी का, ब्रिज या मैथिली? तो इसका किसका प्रयोग करता है? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग करता है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप अगर इस पूरी कविता का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पे हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। वहाँ पर आपको आसान भाषा में इस कविता की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी और उसके साथ साथ काव्य सौंदर्य भी मिलेगा, जो आपको डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं उसको करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इस घर उस घर में प्रयुक्त अलंकार क्या है? ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस घर उस घर, तो अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है? तो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, कविता किसका खेल है? फूलों का, शब्दों का, बच्चों का या फिर चिड़िया का? जो आपका ये कविता है ये किसका खेल है? बताइए क्या आएगा आप? तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों का। कविता किसका खेल है? बच्चों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के पंख लगा उड़ने के माने से कवि क्या तात्पर्य है? कविता का स्पष्ट करना, कविता पंख लगाकर उड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्पना करना या व्यर्थ लिखना? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के बहाने कविता की विशेषता क्या है? कविता मंद होती है, कविता सीमित होती है, कविता तीव्र होती है, कविता सर्वव्यापी होती है? इसको राइट आंसर का कविता क्या सर्वव्यापी होती है, ठीक है। कविता क्या होती है? सर्वव्यापी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिना मुरझाए कौन महकता है? कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए। कविता, फूल, बच्चे या फल? तो राइट आंसर है इसमें कविता, क्योंकि इसमें एक लाइन आई थी आपकी कविता में, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? आपका कविता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता फूलों के बहाने क्या है? ठीक है, मुरझाना, खिलना, महकना, न बहकना या गिनना? तो इसका राइट आंसर है खिलना। कविता के बहाने कविता में माने शब्द का क्या अर्थ है? तो माने शब्द का क्या अर्थ है? मना, मनाना, मन का या मायने अर्थ? तो इसका राइट आंसर है मायने या अर्थ है। सभी घरों को एक समान करने के बहाने कौन जानता है? माँ जानती है, अध्यापक, परिवार या बच्चे? तो इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट देखिए,
कुंवर नारायण जी की कविताओं की क्या विशेषताएं है? भाषा में कलिष्ठता होती है, अनोखापन होता है, या विषय की विविधता होती है, सरलता होती है? तो उनकी कविता में क्या है? विषय की विविधता होती है। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? सागर का, रेत का, फूल का, या खेल का? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? बताइए। खेल का उपमान दिया है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कविता के बहाने कविता हमें कैसा अवसर देती है? कविता की सरलता को पहचानने का, कविता की कुटिलता को समझने का, कविता के अपार संभावना को टटोलने का, या फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा कौन सा, कविता के बढ़ते प्रभाव को जानने का? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ग, कविता की अपार संभावना को टटोलने का ऑप्शन देती है। ठीक है, जो ग ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बच्चे के सपने कैसे हैं? कविता के बहाने कविता के द्वारा बताइए कि जो बच्चे के सपने हैं वो कैसे हैं? तो बच्चे के सपने कैसे? असीम सपने होते हैं बच्चों के। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति का आशय क्या है? कविता की उड़ान, ऑप्शन नंबर ए है आपका, कविता की उड़ान तथा चिड़िया की उड़ान एक समान है। कविता की उड़ान सीमित है, इसे चिड़िया नहीं समझ पाती। नेक्स्ट है, चिड़िया कविता की उड़ान से परिचित है, या कविता और चिड़िया की उड़ान अनंत है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ख, कि कविता की उड़ान असीमित है, इसे चिड़िया नहीं समझ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कविता के बहाने कविता में कवि ने किसके अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं? यात्रा के, कविता के, बच्चे के, या फूल के? तो इसमें किसके कविता के अस्तित्व से जुड़े सवाल उठाए हैं? तो स्टूडेंट, इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है कि कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? रूपक अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने टोटल मिला के 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। 23 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। तो आई होप इनमें से आपके आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न चाहते हैं तो उसके लिए भी हम स्पेशल आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको उसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। भाई मेरा मानना तो ये है कि जो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सरल भाषा में इसकी एक्सप्लेनेशन की है, तो वहाँ पर आपको पूरी कविता की व्याख्या मिल जाएगी। जो आपको जितने भी एमसीक्यूज है, ये जो एमसीक्यूज है ये भी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, और जो आपके काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यानी आपको जो 5 मार्क्स का काम आएगा वो भी इसी में से जो व्याख्या है उसी में से पूछा जाएगा। तो आपको एक बार तो व्याख्या कर ही लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए अगली वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तो आपका अगली वीडियो का टाइटल है कैमरे में बाई, जो रघुवीर सहाय ने दी गई है। और स्टूडेंट एक बात और कि जैसे हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कोई 1-2 मिस्टेक्स हो गई थी। ठीक है, तो मिस्टेक्स जो हुई थी उसके जो हमने मेंशन अपने जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था, तो उसके लिए आपसे तहे दिल से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आगे से ऐसी वीडियो नहीं गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।